जैसे ही मूवी की स्टार्टिंग होती है तो हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है जिसमें आग लगी होती। इसी बीच हम दो लोगों को देखते हैं जो कि माँ बेटा होते हैं, जिसमें माँ का नाम साओरी और बेटे का नाम नमीटो होता है। और वो दोनों उसी बिल्डिंग जिसमें आग लगी होती है उसे देख रहे होते हैं, जहाँ हमें ये पता चलता है कि नमीटो अपनी माँ के साथ अकेला रहता है और उसके पिता की मौत हो गई होती है और उसकी माँ एक छोटी सी शॉप पे काम करती है जिससे वो नामितो की स्कूल की फीस और घर के खर्चे चलाती है। पर वो दोनों साथ में काफ़ी खुश होते हैं और इसी तरह अपनी लाइफ जी रहे होते हैं। पर जैसे जैसे दिन बीतते हैं, नमीटो की मोम साउरी नोटिस करती है कि नमीटो का बिहेवियर काफ़ी चेंज हो गया होता है और वो काफ़ी अकेला अकेला रहने लग गया होता है। पर वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। और जब कुछ दिन बाद नमीटो जब अपने घर नहीं पहुंचता तो साओरी को काफ़ी टेंशन हो जाती है और वो उसे पूरे शहर में खोजने लगती है। जहाँ एक जगह उसे नमीटो की साइकिल दिखती है जो कि एक जंगल के पास होती है। और जब वो उस जंगल में जाती है तो नमीटो उसे एक गुफा में मिलता है और वो काफ़ी डरा होता है। तभी सॉरी उसे अपने गले से लगा लेती है और उसे अपने साथ घर ले आती है, जहाँ वो उससे पूछती है कि आखिर उसे हुआ क्या है और वो आजकल इस तरह बिहेव क्यों कर रहा है। जिस बात पर नामितो उसे बताता है कि स्कूल में हॉरी नाम का टीचर उसे काफ़ी तंग करता है और उसे मारता भी है, जिससे सुनकर साओरी काफ़ी चौंक जाती है क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। और अगले ही दिन वो उस स्कूल पहुंच जाती है और वहाँ की प्रिंसिपल जो कि एक बूढ़ी औरत होती है उसे उसके बेटे के साथ हो रहे अत्याचार के बारे में बताती है। तभी वो सब हॉरी को, जो कि टीचर होता है जो नमीटो को तंग कर रहा होता है, उसे बुलाते हैं और आते ही हॉरी साउरी से माफ़ी मांगता है जो भी उसने किया होता है। और वहाँ मौजूद सभी टीचर्स भी उससे माफ़ी मांगते हैं। पर नमीटो की मॉम ये देखकर चौंक जाती है क्योंकि हॉरी के वजह से उसके बेटे को काफ़ी चोट आई होती है और वो सब इस तरह बिहेव कर रहे होते हैं जैसे कुछ हुआ ना हो। जिस बात से साओरी काफ़ी नाखुश होती और अपने घर चली जाती है। और तभी सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और नामिटो भी अब खुश होता है, जिसको देखकर उसकी मोम को काफ़ी तसल्ली मिलती है कि उसका बेटा अब सही हो गया है। पर ऐसा ज़्यादा दिन नहीं चलता है और हॉरी जो कि नमीटो का टीचर होता है वो दोबारा उसके बेटे को तंग करने लगता है और एक बार और साओरी प्रिंसिपल से मिलती है और हॉरी की शिकायत करती है। लेकिन वो सब दोबारा से उससे माफ़ी मांगने लगता है, जिस बात से वो काफ़ी चिढ़ जाती है कि बार बार गलती करने के बाद वो इस तरह से कैसे माफ़ी मांग सकते हैं, बल्कि उन्हें हॉरी को स्कूल से निकाल देना चाहिए। और जब वो उसकी बात नहीं मानते तो साओरी स्कूल के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाली होती है और उसका गुस्सा देखते हुए स्कूल वाले एक फंक्शन रखते हैं जिसमें सभी पेरेंट्स आते हैं, जहां हॉरी सबके सामने बच्चों के साथ अपने ऐसे रवैये के लिए माफ़ी मांगता है और सब लोग उसे माफ़ भी कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है और हमें यहाँ हॉरी जो कि नामिटो का टीचर होता है उसके साइड की स्टोरी दिखाई जाती है। दरअसल हॉरी एक काफ़ी अच्छा टीचर होता है और वो बच्चों की काफ़ी केयर भी करता है। और होरी ने नामितो को नहीं मारा होता, बल्कि वो एक मिस्टेक होती है जिस वजह से नमितो को चोट लग गई होती है और मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हाथ से निकल गई होती है और बेकसूर होने के बावजूद भी होरी को सबके सामने माफ़ी मांगनी पड़ती है। और ये बात कई बार हॉरी स्कूल के प्रिंसिपल को बताता है कि वो बेकसूर है और उसकी कोई गलती नहीं है। पर वो सब उससे बताते हैं कि उसकी बात कोई नहीं मानेगा और तुम्हें माफ़ी मांगकर मामला निपटा देना चाहिए। और दोस्तों, इसी वजह से उन सब ने नमीटो के माँ के कहने पर भी होरी को रस्टिकेट नहीं किया होता, क्योंकि उन सभी टीचर्स को भी पता था हॉरी बेकसूर है। और यही नहीं, होरी के बारे में अब पूरे शहर में पता चल गया होता है, जिससे उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़कर चली जाती है, जिससे होरी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। इसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि आखिर नामितो ने अपनी माँ के सामने झूठ क्यों कहा होता है कि हॉरी ने उसे स्कूल में मारा है, जिसका भी दोस्तों एक कारण होता है। दरअसल नामितो अपने पिता के मौत से काफी दुखी होता है और उसे सपने आते हैं जिसमें वो अपने कई लोगों को उससे अलग होते हुए देखता है जो कि उसके खास होते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि नमितो अपने फ्रेंड ओशिकावा के साथ एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन वो अपनी क्लास में एक दूसरे के साथ नहीं बोलते। दरअसल ओशिकावा का हर कोई क्लास में मजाक उड़ाता था और हर कोई उसे तंग किया करता था। और यही कारण होता है कि नमितो ओशिकावा से क्लास में बात नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि अगर सबको पता चल गया कि वो ओशिकावा का दोस्त है तो सब उसका मजाक बनाएंगे। लेकिन वो दोनों बाहर बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और वो
जंगल में जाकर काफ़ी एंजॉय करते हैं। और एक दिन नमितो ओशिकावा का वेट जंगल में कर रहा होता है और रात होने के बाद भी ओशिकावा वहाँ नहीं आता, जिस वजह से उसकी माँ उसे ढूंढते हुए उस जंगल में आ जाती है। और दोस्तों, ये वही सीन होता है जब हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जहां नामितो घर से गायब हो गया था। पर दोस्तों, वो गायब नहीं हुआ था, बल्कि अपनी दोस्त का वेट कर रहा था। दरअसल इस मूवी की स्टोरी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और इस मूवी में कोई भी कैरेक्टर गलत नहीं होता। ना तो होरी गलत होता है, ना ही नामितो, और ना ही दूसरे कैरेक्टर। बल्कि इस मूवी में ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि हम जिस कैरेक्टर के साइड की स्टोरी देखते हैं, हमें वो ही सही लगता है। और ये मूवी हमें डायरेक्शन का बहुत लाजवाब काम भी दिखाती है। इसके बाद मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं होरी, जो कि स्कूल के बच्चों की नोटबुक चेक कर रहा होता है। और जब वो नामितो की नोटबुक चेक करता है तो वो देखता है कि नामितो ने अपने सपनों के बारे में उसमें लिख रखा होता है, जिस पढ़कर उसे पता चल जाता है कि नामितो किस कंडीशन से गुजर रहा है। और वो तुरंत नामितो के घर आता है, जहाँ वो उसकी मोम को देखता है, जो ऑलरेडी घर के बाहर खड़ी होती है। और वो बताती है कि नामितो घर पर नहीं है और वो घर छोड़कर भाग गया है, और वो दोनों मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं। पर हमें दिखाया जाता है कि नमितो ओशिकावा के घर गया होता है, जहाँ से वो दोनों उसी जंगल में जाते हैं, जहाँ जाकर वो रोज मौज मस्ती करते हैं। और हम नमितो को पहली बार इस मूवी में काफ़ी खुश होते हुए देखते हैं। और ये मूवी इसी के साथ खत्म हो जाती। दोस्तों, ये मूवी 2023 में रिलीज हुई थी। और हाँ, इसी स्टोरी भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, जो कि मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। सो इस वीडियो के साथ मैं लेता हूँ अलविदा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, ये मूवी 2023 में रिलीज हुई थी, जो कि एक जापानीज मूवी है। और इसके डायरेक्टर का नाम था हिरोकाजू और प्रोड्यूसर का नाम ताची था, जिसने ये इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन वाली मूवी को बनाया था। और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे जो कलेक्शन किया था वो था 20,70,000 डॉलर, जो कि काफ़ी एवरेज से भी नीचे था। और इसे IMDb पे काफ़ी एवरेज रेटिंग मिली।